बेटा शुरू करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट ए। इसके मोस्टली क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कुछ जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो मैं आपको छोड़ दूंगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मैं चीज़ आपको सिस्टम समझा दूंगा किस सिस्टम है। इसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ बिल, जिसमें एमआरपी दिया हुआ, डिस्काउंट दिया हुआ, जीएसटी दिया हुआ रेट। अब एक चीज़ आप देखिए, फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है, दिल्ली के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रहा है इसका। इसका मतलब ये हो गया इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया बेटा सीजीएसटी, आईजीएसटी या आईजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। इंट्रा स्टेट का मतलब आईजीएसटी या सीजीएसटी, इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। आईजीएसटी का यहाँ पर रोल नहीं होगा, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन दिया, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है, एमआरपी 12,000 रुपीज़, जिसमें डिस्काउंट दिया हुआ है इन्होंने 30% का, और जीएसटी रेट जो दिए हैं, जीएसटी रेट दिए हुए हैं आपको 18%, ठीक है। अब इन्होंने जो क्वेरी की है वो की है एक तो कि डिस्काउंट अमाउंट कितना होना चाहिए, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, उसके बाद इन्होंने एक चीज़ तो जोड़ी है, अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है। अब सीधी सी बात करते हैं कि डिस्काउंट दिया 30%, 30% मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है एमआरपी, एमआरपी लगेगा, एमआरपी का 30% कितना हो गया बेटा 3600 रुपये का। जब 3600 रुपये डिस्काउंट काट देगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 8,400 रुपये का, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सीजीएसटी और एचजीएसटी, मैंने आपको बताया सीजीएसटी एचजीएसटी जब कभी आता है इंट्रा स्टेट के अंदर तो जीएसटी के जो रेट्स होते हैं उसके हाफ हो जाते हैं, मतलब ये 9% हो गया और ये भी आपका 9% हो गया है, ठीक है। अब ये वैल्यूशन कितना हुआ 8,400 का 8,400 का 9%, कितना वो निकालिए 75, ठीक है। सेम यही आएगा रेट, अच्छी बात यह है कि सेम रेट है, सब कुछ सेम है, तो ये भी 756 रुपीज़ आएगा। आईजीएसटी की बात करें तो क्या इस पर आईजीएसटी लगेगा, जब सीजीएसटी आईजीएसटी लग गया तो आईजीएसटी का इसमें कोई रोल भी नहीं, क्योंकि ये इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब अमाउंट ऑफ बिल, जब कभी आप सामान परचेस करते हैं, कोई भी गुड्स परचेस करते हैं तो ध्यान रखना सेलिंग प्राइस प्लस उस पर टैक्स, कई बार आपने देखा होगा इंक्लूडिंग टैक्स और एक्सक्लूडिंग टैक्स लिखा होता है चीज़ों में। हमारी बुक में क्या होता है कि हमारी बुक में सेलिंग प्राइस होगा, उसके बाद आपको टैक्स इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो आपका एक्सक्लूडिंग टैक्स है, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ बिल कितना हो गया, अमाउंट ऑफ बिल का मतलब हो गया 8,400 सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स, टैक्स कितना हो गया 756 प्लस 756, कितना आंसर हो गया बेटा इसका। अब देखो चलो नहीं मालूम, ₹9,912 आ गया, ठीक है। अब हम इसका सिमिलर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, ये हो गया इंटरेस्टेड, दिल्ली से जयपुर ट्रांजिट हो रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, एमआरपी दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है। सेम वही चीज़, डिस्काउंट निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, सीजीएसटी आईजीएसटी और एचजीएसटी अमाउंट ऑफ बिल। इसको में देखते हैं। इन्होंने दिया हुआ है एमआरपी, एमआरपी कितना दिया है 50,000, डिस्काउंट कितना दिया है इसमें 20%,
जीएसटी रेट क्या दिया है इन्होंने, 28%, मतलब मैक्सिमम स्लैब है इसका। आपसे पूछ रहा है डिस्काउंट अमाउंट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, CGST, SGST, IGST और सेम अमाउंट ऑफ बिल। ठीक है, पहले तो निकाल दें डिस्काउंट, 50,000 का 20%, 20% डिस्काउंट कितना हो गया बेटा, 10,000। अब जो 10,000 डिस्काउंट दिया, सेलिंग प्राइस 40,000, 50,000 माइनस 10,000। अब ये ट्रांजिट हो रहा है दिल्ली टू जयपुर, इंटर स्टेट, तो क्या CGST लगना चाहिए, SGST लगना चाहिए। इसका मतलब टोटल अमाउंट पे लगेगा IGST। IGST का मतलब कितना हो गया बेटा, 40,000 मल्टीप्लाई 28%, कितना हुआ, 11,200 रुपये। अब अमाउंट ऑफ बिल का मतलब क्या, सेलिंग प्राइस प्लस GST। सेलिंग प्राइस कितना है बेटा, 40,000 प्लस GST आपका 11,200, जो हो जाता है आपका 51,200। इसका मतलब ये हो गया 51,200 जो है, जो कंज्यूमर या डीलर इसको परचेस कर रहा है उसको 51,200 की चीज़ पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंप्यूटर मैकेनिक इन दिल्ली चार्जेस रिपेयर कॉस्ट फ्रॉम 5 डिफरेंट पर्सन ABCDE विद सर्टेन डिस्काउंट। उसमें रिपेयरिंग कॉस्ट दी हुई है, नेम ऑफ द पर्सन, रिपेयरिंग कॉस्ट दिए हुए, डिस्काउंट दिया हुआ है। इफ द रेट ऑफ GST इज 18%, फाइंड द टोटल मनी इंक्लूडिंग GST रिसीव बाय द मैकेनिक। अब आप ये पूछोगे कि इसमें सर विद इन स्टेट आएगा या इंटर स्टेट आएगा, तो दिल्ली के अंदर जो शॉप मैकेनिक बैठा हुआ है वो अगर सर्विसेज दे रहा है तो वो दिल्ली के अंदर दे रहा है, इसका मतलब वो विद इन स्टेट हो जाती है, जिसे बोलते हैं इंटर स्टेट। इसका मतलब GST टोटल जो आएगा CGST और IGST में काउंट होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन थर्ड, इसमें क्या दिया, इसमें आप सिंपल एक टेबल बना लो, टेबल से सिंपल हो जाएगा। देखो ठीक है, अब देखो ये पर्सन दिया हुआ है ABCD और E। इनकी जो कॉस्टिंग दी है वो दी है 5500 रुपये, 6,250 रुपये, 4,800 रुपये, 7,200 रुपये और 3,500 रुपये। इन्होंने डिस्काउंट दिया हुआ है 30%, 40, 30, 20 और 40। तो डिस्काउंट के बाद इसकी नेट कॉस्ट कितनी बढ़ गई, जो डिस्काउंट दिया है, तो 30% इन्होंने डिस्काउंट कर दिया है। ठीक है, डिस्काउंट करने का मतलब हो गया 70%, 6,650 रुपये। इसमें काउंट करें तो 60% आ गए, 60%, 3,750। इसमें लेंगे तो 4,800 का 70% निकालिए, कितना वो कॉस्टिंग आई इसकी आइए, ₹3,360। इसमें आएगी 80%, तो 5,760 और 0 2100 रुपये। ठीक है, अब इन्होंने लगाया GST। इसमें आप एक काम कर सकते हैं,
कि या तो ये करिए टोटल इसका, इस टोटल में पूरी जीएसटी मार दिए, निकाल दिया आंसर, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि CGST आप अलग निकाल लो और SGST आप अलग निकाल दो, ठीक है। और यहाँ पर आप टोटल कॉस्ट निकाल लो इसकी। GST क्या रेट हो गई बेटा, इसमें 18% है, तो ये 9% के हिसाब से हो गई, और ये SGST पे आपकी 9% के हिसाब से। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको टोटल करिए, टोटल करने में जितनी कॉस्ट आएगी उस टोटल में CGST और SGST निकाल लीजिए। तो इसमें जो आपको तरीका अच्छा लगे वो आप निकाल लीजिए। ये सिंपल है, CGST निकाल सकते हैं, SGST निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्टिंग का आप जो टोटल कर लेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ बिल जो आपको मैकेनिक को पे करना है। इस कैलकुलेशन को आप कर लेंगे, मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत होगी आपको करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, द GST रेट इज 5%, ठीक है। क्वांटिटी आइटम दिया हुआ है, MRP दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है। देखो इसमें भी वही क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ टेबल बना लेंगे सिंपल। इसमें आपके 4 आइटम है, तो 1 2 ये आपके हो गई क्वांटिटी, MRP ईच आइटम, उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया हुआ है। कैसे कैसे दिया बेटा, ये आइटम 18, 24, 30, 12, 150, 240, 100 रुपये, 120 रुपये। अब डिस्काउंटेड दिया हो तो डिस्काउंटेड का मतलब हो गया इसकी कॉस्टिंग कितनी इन्होंने दिया है, 10%, 20, 30, 20। MRP आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। 10% डिस्काउंट का मतलब हो गया, ये हो गया 135, 20% डिस्काउंट का मतलब हो गया 192, ठीक है। ये हो गया 70 रुपीज़, ये हो गया 20% का मतलब हो गया 96, ठीक है। ये तो हो गया आफ्टर डिस्काउंट के बाद एक आइटम की वैल्यू। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 18, 24, 30 और 12। अब इसका मतलब हम निकालेंगे पूरे पे MRP। एटीन मल्टीप्लाई 135, बेटा मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, आप इसको कैलकुलेशन कर लेना। ये 135 मल्टीप्लाई 18, इसकी आ गई 2430। ये 24 मल्टीप्लाई 192, ये आ गई 4608, 730, ये हो गई 2100, और ये हो गई 1152 रुपये। अब आप एक चीज़ देखना कि GST रेट जो दिया है टोटल पे 5% दिया हुआ है GST रेट, ठीक है। और ये दिया हुआ है इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब हुआ है CGST IGST। अब करना क्या होता है, हम यहाँ पर इसका टोटल मान लेंगे क्योंकि रेट एक ही है। तो कितना हुआ बेटा, 24, 2430 प्लस 4608 प्लस 2100 प्लस
1152, ये हो गई 10290। अब इसने बोला जीएसटी, तो जीएसटी का मतलब हो गया CGST कितना हो गया बेटा 2.5%, और SGST 2.5% कितना हुआ बेटा, निकाल लो उसको। ये हुआ 257.25, सेम आएगा आपका SGST 257.25। अब अगर काउंट किया जाए, निकाला जाए अमाउंट ऑफ बिल, ये अमाउंट ऑफ बिल कितना हो गया बेटा, इसे टोटल कर लीजिए 10290 प्लस 10,804.50, ये आपका अमाउंट ऑफ बिल आ गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब हो गया बेटा IGST, ट्रांजेक्शन ऑफ गुड सर्विस, द रेट ऑफ गुड्स इज 18%। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन ऊपर वाला, क्वांटिटी आइटम दिया हुआ है, MRP दिया, डिस्काउंट दिया हुआ है। यहाँ पर जो हमने CGST IGST लगाए थे, वहाँ पर सिर्फ आपको लगाना है IGST। ठीक है, सेम क्वेश्चन आप कर लेंगे इस चीज़ को। 6 क्वेश्चन देखिए, अमाउंट ऑफ फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट क्यों दिया, क्योंकि बेटा आप देखो यहाँ पर CGST दिया हुआ है। ठीक है, CGST दिया है लेकिन IGST दिया नहीं है, तो वो तो कॉमन सेंस की बात है। अब CGST इतना है तो SGST भी इतना ही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा मैं आपको कर देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 6, वही हम लोग ऐसी टेबल बना लेते हैं जैसे बुक में दिया हुआ है। MRP, डिस्काउंट, CGST और SGST। देखो ये 12,000 दिया हुआ है, 15,000 दिया है, 9,500 दिया है और 18,000 दिया हुआ है। डिस्काउंट दिया उन्होंने 30, 20, 30 और 40। GST दिया, CGST दिया है 6, 9, 14, 2.5। तो SGST बेटा सेम हो जाएगा 6, 9, 14 और 2.5। अब इसमें एक चीज़ देखो बेटा, अब तक तो हमने जो क्वेश्चन किया था वो सिंपल किया था कि सब में GST रेट एक ही होता था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आइटम वाइज उन्होंने लगाए हुए हैं कि ये आइटम है इस पर 6% है, ये आइटम है इस पर 9% है, ये 14% का, ये 2.5 का। इसका मतलब हमें 4 अलग अलग कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। वो कैलकुलेशन करने के बाद उसका हम सिर्फ समीशन करेंगे। कैसे समीशन करेंगे, या एक कॉलम और बना लेते हैं हम लोग टोटल का। ठीक है, अब देखो 30% डिस्काउंट के बाद मैं यहीं पर लिख देता हूँ उसकी वैल्यू। 30% हो गए 8,400। ठीक है, इस टेबल को मैं तोड़ देता हूँ। ये 15,000 को 20% डिस्काउंट है, इसका मतलब ये वैल्यू आ गई आपकी 12,000 की। ये 9,500 पर 30% का है तो कितना हो गया 6,650 रुपये। ये 40% डिस्काउंट करना है तो कितना हुआ 10,800 रुपये। अब आपको GST वैल्यू निकालनी है तो सेम आप इसकी यहीं पर निकाल लेते हैं और इसकी यहाँ निकाल लेते हैं, फिर टोटल हम कर लेंगे थोड़ा सा। बेटा इसमें GST को निकाल लेते हैं 6%, 8,400 का 6%, ये कितना हुआ 104। SGST आपकी 504 आ जाएगी।
अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट आ गया है आपकी 9408। सिमिलरली हम बाकी कोई सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ये हो गई 1080 अभी 6650। मैं यहाँ पर एक मिनट कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ये आ गया 931, ये आ गया 931 और इसका निकाल लेते हैं हम लोग। टू सेवेंटी इसको टोटल कर लेते हैं। 11340 ये 8512 ये 8600 160। अब यहाँ पर अगर कैलकुलेट किया जाए अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल का क्या मतलब हुआ, ये इन सब जितने टोटल है ना इन सबको प्लस कर लिया जाएगा। 9408 प्लस 13160 प्लस 8512 प्लस 11340, ये कितना हो गया बेटा, ये निकल के आ गया 42420। ठीक है बस। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, एक बार देखना। फॉर द डाटा गिवन अबव इन द क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पर दे दिया इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है कि जीएसटी रेट्स तो वही रहने वाले हैं, लेकिन क्या हो जाएगा आईजीएसटी। मैं आपको टेबल बनाया था, टेबल से आप समझ में आ जाएगा। ये हो गई आपकी एमआरपी डिस्काउंट। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात आती है तो यहाँ पर आता है आईजीएसटी। ठीक है, कॉस्ट और यहाँ पर आप लिख लीजिए टोटल। बारह हज़ार, 15,000, 9,500, 18,000। डिस्काउंट दिया 30%, 20%, 30%, 40%। तो कॉस्ट कितनी आ गई बेटा, सेम ऊपर से उतार लीजिए। 8400, 1200, 6650, 10800। आईजीएसटी अब देखो बेटा, ऊपर सीजीएसटी दिया है 6%, तो इसका मतलब आईजीएसटी कितना होगा, डबल 12, 9 का डबल 18, 14 का 28 और 2.5 का 5%। अब यहाँ से सिम टैक्स आ जाएगा ऊपर से, जैसे कितना हुआ 500 को 1008, 2160, 26 और 9 2 18 और ये 540। वैल्यू आपकी सेम निकल के आएगी। टोटल देख लीजिए 9408। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है आपका है टैक्सेशन का 11340। अब अमाउंट ऑफ बिल कितना आएगा बेटा, आएगा सेम 42420।